shares can be issued only by companies. तो कंपनी इशू कर सकती है आउटर शेयर्स। दो तरह की कंपनी होती है, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक 1% कंपनी भी आजकल। तो जो कंपनीज शेयर इशू कर सकती हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन इशू शेयर्स इन द मार्केट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज शेयर इशू कर सकती हैं मार्केट में, वो भी जो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड की शेयर कैपिटल लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कंपनी। वी नो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन तो होती नहीं, नेचुरल पर्सन हम हैं, आप हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कैन नॉट अर्न मनी बाय फिजिकल लेबर। जैसे हम फिजिकल लेबर करते हैं, मैं बैठ के पढ़ाता हूँ, आप सारे ऑफिस जाते हैं, पेरेंट्स आपके, तो फिजिकल लेबर करते हैं, टाइम डिवोट करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी तो पैसा लगाकर उसको इन्वेस्ट करके, उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करके या कोई प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू करके उससे करेगी उल्टा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कैन नॉट अर्न मनी बाय फिजिकल लेबर, hence can so its arrange money as capital by inviting public at large to invest in the shares of the company। तो बेटा इसकी अपने कोई वो नहीं होता सिस्टम, अपना कोई पैसा नहीं होता, तो पब्लिक से जनरेट करती है पैसा। जो पब्लिक से पैसा जनरेट करती है, जो पब्लिक से वो करती है, उसी को बेटा हम कहते हैं इनवाइट। सो इट्स अरेंज मनी एज कैपिटल बाय इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स। तो सारी जनरल पब्लिक को कहते हैं कि आप मेरे शेयर्स लो। तो जो शेयर्स जिसको मिल जाते हैं, द पर्सन्स टू whom shares are allotted are regarded as shareholders of the company and are real owners of the company। अब तक जिनको शेयर इशू किए वो जो बंदे हैं, दे आर द रियल ओनर्स। जिनको शेयर मिलेंगे, these people are known as shareholders of the company, real owners of the company। और there are two types of shares। Number one, equity shares or ordinary shares, and number two, preference shares। प्रेफरेंस शेयर क्यों प्रेफरेंस कहते हैं? these shareholders is having preference
as regards to payment of dividend and capital। इनकी बेटा प्रेफरेंस है, दो जगह प्रेफरेंस मिलती है इन्हें। एक तो जब डिविडेंड देना है तो पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद जो मिलेगा डिविडेंड दैट विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल गया उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि पहले इक्विटी को दे दिया जाए फिर प्रेफरेंस को दिया जाए, नो, दिस इज नॉट अलाउड। ऐसे ही जब कंपनी अपने पेमेंट करती है, वापस करती है, जब कंपनी वाइंड अप होएगी, क्लोज करेगी अपने बिजनेस को, जिसको हम डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, कंपनी की वाइंडिंग अप कहते हैं। अभी कंपनी क्लोज करनी है, तो जब कंपनी क्लोज करनी है, वाइंड अप करनी है, तो उस वक्त जब पेमेंट करेंगे, वापस करेंगे पैसा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस होएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस होएगा। ये हमारा पूरा सिस्टम है इसका। अब इसके बाद हमने ये शेयर्स का सारा सिस्टम तो समझ लिया, वी कंपनीज कैन ओनली इशू शेयर्स, और कोई शेयर इशू नहीं कर सकता, ओनली कंपनीज के पास पावर है शेयर इशू करने के। और अगर आपने उसको मार्केट में सेलेबल बनाना है, परचेजेबल बनाना है, फ्रीली ट्रांसफर करना है, तो वो जो पैसा है बेटा फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शेयर इशू कर सकती है, बट वो क्लोज्ड कंपनी होती है, सब फ्रीली एक्सचेंजेबल नहीं होते उसके शेयर्स। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने हैं, टाटा है, तो इन सब कंपनियों के शेयर्स हैं, मार्केट में शेयर कैपिटल है। तो मारुति है, ये सबके शेयर्स हैं बेटा, किसी भी L&T है, तो इन सब कंपनीज के मार्केट में शेयर होते हैं। लेकिन मिलेंगे कहाँ से हमें? दो तरह से बेटा शेयर्स मिलते हैं, मैं आपको रियल में समझाता हूँ कि कैसे मिलते हैं। शेयर्स को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो लेटेस्ट प्रोविजन है वो सुनो मेरे से। अगर आप शेयर्स में खरीदना चाहते हैं, शेयर्स लगाना चाहते हैं, तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है आजकल, डीमैटेरियलाइज्ड जिसको हम कहते हैं, फॉर्म में रखने होते हैं ये। तो डीमैट अकाउंट खोलना है NSDL के साथ, तो वो हमारा अकाउंट खुल गया मेरे नाम पर, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं। थोड़े से उसमें पैसे डाल दिए, 10, 20, 50,000 रुपए, और उस पैसे से अब मैं शेयर खरीद सकता हूँ। शेयर कैसे खरीद सकता हूँ? एक तो जैसे नवी कंपनी मार्केट में आई है, लॉन्च हो रही है, वो अपने शेयर इशू करना चाहती है। जैसे अब जोमेटो है, जोमेटो ने पीछे थोड़ा सा अपने शेयर इशू करने चाहे, तो ये इशू करते हैं बेटा, शेयर इशू करके, इसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनियां अपने शेयर मार्केट में लाती हैं, मैं पैसा लगाता हूं कि मुझे तो जोमेटो में शेयर खरीदना है, तो जब मुझे जोमेटो से शेयर खरीदना है तो दैट इज रिगार्डेड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO लेके आएंगे बेटा। कई बार क्या होता है, पुरानी कंपनियां जैसे रिलायंस है या टाटा है, इनको भी पैसे की जरूरत है, तो फिर ये बेटा दोबारा से शेयर लेके आते हैं, फिर ये दोबारा से सेकेंडरी पब्लिक ऑफर देते हैं, तो वो दोबारा से फिर मार्केट में शेयर इशू करना चाहती हैं, दोबारा से शेयर इशू करती हैं, फिर पैसे को अरेंज करती हैं। नवी कंपनियां भी पैसे की जरूरत होती है, पुरानी कंपनी को भी पैसे की जरूरत है, दोनों मार्केट से पैसा उठाती हैं शेयर इशू करके। तो ये हमारा शेयर इशू करने का प्रोसीजर है। और अगर मुझे चाहिए तो मैं एप्लीकेशन भरता हूँ कि मुझे शेयर खरीदने हैं, जोमेटो के शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो जोमेटो के मैं फॉर्म भरूंगा, उसका फॉर्म भर के पैसे लगा दूंगा ऑनलाइन, और अगर मुझे शेयर मिल गया तो आई विल बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट जोमेटो कंपनी। तो ये बेटा प्रोसीजर है हमारा शेयर खरीदने का। अगर कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही फिर भी मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ बेटा, आजकल आपने देखा वो ट्रेडिंग अकाउंट तो मेरा खुल ही गया है NSDL के साथ,
उस अकाउंट से मैं परचेज कर सकता हूँ मार्केट में से। कहाँ से परचेज करूंगा? शेयर मार्केट में से। जो सेंसेक्स की वो ड्राइंग्स हैं वो हैं, तो मैं डायरेक्ट भी खरीद सकता हूँ, किसी एजेंट्स के थ्रू भी खरीद सकता हूँ, जैसे शेर खान हो गया, श्री राम इनसाइट वाले हो गए, रैली गेयर वाले हो गए। तो बड़े सारे मार्केट में एजेंट्स होते हैं, मैं एजेंट्स के थ्रू भी खरीदता हूँ। एजेंट अपना कमीशन लेता है हर परचेज और सेल पे 1% या 0.01%। तो वो आपने देखना है कि मेरा कम से कम कमीशन जाए। शेर खान है ऐसे ही, तो बड़े सारे एजेंट्स हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आप उनसे भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं मार्केट में से। जो पुराने शेयर हैं, पुराने शेयर का रेट तेज होता है, नए शेयर का रेट कम होता है। जैसे अभी मैं रिलायंस की बात करता हूँ, तो रिलायंस का शेयर 1200 रुपए का एक शेयर है। अगर किसी और कंपनी का एल&टी की बात करते हैं तो उसका 2400 रुपए का शेयर है। मतलब कुछ भी शेयर बड़ा होएगा, अमाउंट ज्यादा होएगा। मारुति का शेयर 38,000 रुपए का है। ऐसे बेटा डिपेंड अपॉन, है 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपए की ही है। 10 रुपए वाला शेयर बढ़ बढ़ के उसकी वैल्यू बढ़ती है, मार्केट रेट बढ़ता है। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स जितने बढ़ते बढ़िया होते चले जाते हैं, उस हिसाब से कंपनी के शेयर का रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो बेटा शेयर्स कैन बी इशूड फॉर टू कंसिडरेशन। शेयर्स बेटा दो कंसिडरेशन से इशू किए जा सकते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर टू कंसिडरेशन, फॉर कैश एंड अदर देन कैश। मतलब पैसे दे कंपनी को, मैं पैसे दे के खरीदूं, या कोई बिल्डिंग दे दूं, कोई लैंड दे दूं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूं, कोई फर्नीचर प्रोवाइड कर दूं, उनको भी शेयर दे देती है कंपनी की। पैसे नहीं है, यू टेक माई शेयर्स। तो दिस इज फॉर कैश एंड अदर देन कैश। अदर देन कैश में बिल्डिंग जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। और इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश जब करते हैं, हम आज कैश से शुरू करेंगे, तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। एट प्रेजेंट जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो सिर्फ दो ही मेथड्स कहता है, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। पहले डिस्काउंट पर भी होता था, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इशू ऑफ शेयर्स फॉर डिस्काउंट इज बैंड। अब हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते फॉर अदर देन फॉर डिस्काउंट। मतलब पार का मतलब है 10 रुपए का शेयर 10 में दे दिया, 20 रुपए का शेयर 20 में दे दिया, 12 रुपए का शेयर 12 रुपए में ही दे दिया, 8 रुपए का शेयर 8 रुपए में ही दे दिया, 2 रुपए का शेयर 2 रुपए में ही दे दिया। अगर बाय चांस शेयर के साथ लिखा नहीं भी उसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो हम एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज मानते हैं बाय डिफॉल्ट। और एट प्रीमियम का मतलब है 10 रुपए वाला शेयर है, वो 12 में भी दिया जा सकता है, 15 में भी दिया जा सकता है। अभी पीछे एक कंपनी ने शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर था, 240 रुपए प्रीमियम पे इशू किया, 250 रुपए का हो गया मतलब। तो इट कैन बी 10 रुपए तो लेने ही लेने हैं फेस वैल्यू, प्लस 240 रुपीज एज प्रीमियम। तो टोटल कंपनी को मैंने 250 रुपीज देने हैं। तो प्रीमियम तब लगता है जब कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जब लगता है लोगों को कि इसका शेयर बढ़ जाएगा, तो ये बेटा। और जो कंपनियां शेयर इशू करती हैं बेटा, पैसा इकट्ठा नहीं मंगाते। अगर 10 रुपए करते हैं तो 10 रुपए इकट्ठे नहीं मंगाते। कंपनी कॉल्स द मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी आस्क फॉर मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे बेटा? 3 या 4 या 5, कंपनी की मर्जी है। कुछ पैसा ऑन एप्लीकेशन लेती है कंपनी, जैसे बेटा आपने एप्लीकेशन लगानी है तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए ले लिए। फिर कंपनी कहती है अलॉटमेंट भी है, तो 2 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिए, ऑन अलॉटमेंट। वो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी है। कुछ कंपनियां ऑन कॉल कर लिए, ऑन कॉल्स। अब कॉल कंपनी की मर्जी है, जितनी मर्जी बना ले, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, जितनी मर्जी कॉल्स कर सकती है। लेकिन टोटल अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए ही मंगवाएगी, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। वो कंपनी की मर्जी है, अकॉर्डिंग टू दी नीड मंगवा ले, या इकट्ठा ही मंगवा ले सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही, कि 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए इकट्ठे ही भेज दो।
अब ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो मार्केट में इकट्ठे मंगवाते हैं। अब जैसे 10 रुपए का शेयर है, 240 रुपए प्रीमियम था तो 250 उसने इकट्ठे मंगवा लिए कि बार बार मंगवाने वाला झंझट ही खत्म कर दो, एक ही बार में सारे पैसे आ जाए, एक ही बार में सब कंपनी खत्म हो जाए, सारा सिस्टम एक ही बार में हो जाए, मुझे बार बार ये पैसे ना मंगवाने पड़े। तो कॉल कंपनी की मर्जी है, जितनी मर्जी कर ले, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो लास्ट कॉल होएगी वो फाइनल कॉल होएगी। बेटा 2 3 जितनी भी मंगाना चाहती है मंगा ले। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल जितने भी हैं बेटा वो आप इसको देख सकते हैं। तो हर एक कंपनी का अपना अपना व्यू होएगा, उसके अकॉर्डिंगली बेटा। अब बेटा जिस जिस तरह भी मंगाना चाहती है मंगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एंट्रियां याद करनी है। बेसिकली 4 एंट्रियां हैं इसकी। देयर आर ओनली 4 एंट्रीज फॉर दिस। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। हर एक की 2-2 एंट्रियां, एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां, अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां और कॉल की 2 एंट्रियां। फर्स्ट कॉल है तो 2 एंट्रियां, फाइनल कॉल है तो 2 एंट्रियां। जितनी कॉल्स होंगी उतने से मल्टीप्लाइड बाय 2 होनी है बेटा। एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, कॉल की 2। तो मैं आपको पहली एंट्री बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही एंट्री डालनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट क्वेश्चन से डालना सिखाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ सीखेंगे ये पैसा कैसे लाना है। तो पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर दूसरी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो एप्लीकेशन मनी आया था दैट हैज बीन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आ गया बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इतना पैसा लेना है शेयर होल्डर से। उसके बाद फिर एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास आ गया कॉल की एंट्री। कॉल की एंट्री कैसे आएगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल मनी ड्यू। अलॉटमेंट और कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम होती है। अगर फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल आ जाएगी तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कई बार ऐसे होता है सिर्फ एक ही कॉल होती है, दूसरी कॉल ही नहीं होती, तो उसको हम लिखते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। यही फर्स्ट है, यही फाइनल है, टू शेयर कैपिटल बीइंग कॉल मनी ड्यू। इसके बाद आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो ये पैसा मिल गया हमें, जब पैसा मिलेगा बीइंग कॉल मनी रिसीव तो ये एंट्री आ जाएगी। अब इसके बाद बेटा हमने एंट्री सीख लेनी है, इसको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, क्योंकि यही 4 जो एंट्रीज हैं यही चलती हैं, 4 ही हैं, सिर्फ देखने के लिए 6 हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें ये एक जैसी एंट्रीज है। तो वहां पर अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट लिख दिया, कॉल के टाइम पे कॉल लिख दिया, बस फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिख देते हैं। बट एंट्रीज आर दी सेम, एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमारा अपना वर्कड एग्जाम्पल है ये। 20,000 शेयर्स हैं कंपनी के पास और 10 रुपए का शेयर है, कंपनी पार पे इशू कर रही है बेटा। 20,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया, मतलब पार पे इशू किया। पार का मतलब होता है 10 वाला शेयर 10 में इशू करना। और कंपनी कहती है कि मैं इकट्ठे पैसे नहीं मंगाऊंगी, इंस्टॉलमेंट में ही मंगाऊंगी। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। 20,000 applications were received by the company। अब 20,000 शेयर्स थे और 20,000 ही एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 20,000 के अगेंस्ट 20,000 अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी फुल सब्सक्रिप्शन कहते हैं बेटा हम उसको, कि फुल सब्सक्रिप्शन है। फुल सब्सक्रिप्शन मींस 10,000, मतलब 10,000 एप्लीकेशन मंगवाई थी तो 10,000 ही आई।
20,000 एप्लीकेशन मंगवाई थी, 20,000 आ गई। तो जब मेरे पास 20,000 एप्लीकेशन मंगवाई थी, 20,000 ही आ गई, तो इसको कहते हैं हम फुल सब्सक्रिप्शन। हो सकता है कि कभी ज्यादा आए, हो सकता है कि कभी कम आए। अगर ज्यादा आती है तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कि 20,000 शेयर से एप्लीकेशन 30,000 आ गई, तो 20,000 के अगेंस्ट 30,000 आ गई या 50,000 आ गई, तो फिर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर 20,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन कम आती है, 18,000 आ गई, 17,000 आ गई, 16,000 आ गई, 15,000 आ गई, तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा आएंगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जब उससे कम आएंगी तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और जब पूरी बराबर आ जाएंगी तो फुल सब्सक्रिप्शन। तो हम पहले फुल सब्सक्रिप्शन वाला केस समझते हैं, फिर अंडर और ओवर वाला सीखेंगे। आज हम पहले फुल सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। एक कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, और 20,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। 20,000 ही एप्लीकेशन आ गई। अब बेटा ये हमने कर लिया, अब हम इसकी एंट्री सीखेंगे। पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर आए, जितनी एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन 20,000 ये लिख लिया, ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन, ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये 60,000। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 60,000, ये भी 60,000। बेटा ये दोनों एंट्री एप्लीकेशन की हैं, आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन के उसमें लिखी है दोनों। फिर अलॉटमेंट आ गई, ₹4 पर शेयर अलॉटमेंट है, और 20,000 ही शेयर्स है हमारे पास, तो इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता था शेयर, क्योंकि मेरे पास है ही 20,000। तो 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000, 80,000। फिर नेक्स्ट एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, 80,000। ये अलॉटमेंट की दो एंट्रीज होगी। पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आ गया फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है ₹3 की, 20,000 शेयर्स हैं और ₹3 पर शेयर फाइनल कॉल है। तो फिर हमने क्या करा, हमने फिर एंट्री डाली अलॉटमेंट, पहले कॉल ड्यू करेंगे। कैसे कॉल ड्यू होगी, शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 20,000 इंटू 3 60,000 टू शेयर कैपिटल 60,000, ये बीइंग कॉल मनी ड्यू। फिर इसे रिसीव करेंगे, रिसीविंग पे एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 60,000, 60,000। तो ये बेटा हमारी जो है एंट्रीज हमने ये सीख लेनी है, यही 6 एंट्रियां डली, कोई चेंज नहीं हुआ एंट्री में, सिर्फ अमाउंट मैंने एडिशन आपको सिखाया कैसे करना है।